तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कि हमारा सब्जेक्ट है AKTU के थर्ड ईयर का डेटा एनालिटिक्स। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, एक्सप्लेन द वेरियस फेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मानना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना फर्स्ट क्वेश्चन को। फिर सेकंड क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद एग्जांपल, एक्सप्लेन मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल इन डिटेल। तो इसको भी पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मानना, तो इसको भी नहीं छोड़ना। ऐसी थर्ड वाला भी जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, नीड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। तो सब कुछ डेटा एनालिटिक्स के बारे में इस यूनिट में देख लेना, थर्ड वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर जो फोर्थ आ जाता है ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, differentiate between the analysis and reporting in context of data analytics. How do these prove aspects contribute to the overall understanding of data? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ के चले जाना इस वाले को भी अच्छी तरीके से। और फिफ्थ वाला हमारा क्या है, डिस्क्राइब बिग डेटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस मॉडल एंड कंप्यूटेशन मॉडल फॉर द बिग डेटा प्लेटफॉर्म। तो ये जो फिफ्थ तक क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानना फिफ्थ तक। सिक्स वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपेयर कंस्ट्रक्ट ट्रेडिशनल एनालिटिक्स स्ट्रक्चर एंड मॉडर्न एनालिटिक्स स्ट्रक्चर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 80% चांसेस मान के चलना। और जो सेवेंथ वाला वो क्या, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा that are relevant in the field of data analytics. How do these characteristics impact the एनालिसिस प्रोसेस? इसके भी थोड़े कम ही चांसेस रहेंगे, फिफ्थ तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, सिक्स थोड़ा सेवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सेवन के बहुत कम चांसेस रहेंगे। तो ठीक है, यूनिट 1 में यही क्वेश्चन थे। अब आ जाते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 पर देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, एक्सप्लोर पीसीए। तो ये वाले के ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है, गिवन डेटा इस तरीके से दिया होगा, कंप्यूट द प्रिंसिपल कंपोनेंट यूजिंग पीसीए एल्गोरिथम, आल्सो यूज पीसीए टू रिड्यूस डायमेंशन फ्रॉम 2 to 1। तो ठीक है ना, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेगा, इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इस वाले न्यूमेरिकल को कर लेना। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूरल नेटवर्क एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। फिर अगला क्या, डिफाइन फजी लॉजिक, प्रोवाइड अ डिटेल explanation of how fuzzy logic is used to extract model from data, discuss the advantages of fuzzy modeling in capturing uncertainty and handling imprecise information in comparison to traditional crisp model। तो इसको देख लेना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मानना इन तीनों को। और फोर्थ वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट वेक्टर एंड कर्नल मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस। ठीक है, फिफ्थ वाला हमारा क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन मॉडलिंग एंड बेसियन मॉडलिंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिफ्थ तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। सिक्स वाला इनसे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है पर आने के चांसेस रहेंगे, एक्सप्लेन द यूज ऑफ एडवांटेजेस ऑफ डिसीजन ट्रीज। तो उसको देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% चांसेस रहेंगे इसके भी आने के। और फिर सेवन क्या है हमारा, एक्सप्लेन मल्टीवेरिएट एनालिसिस एंड डिफरेंस बिटवीन क्रिस्प लॉजिक एंड फजी लॉजिक। इनको भी देख लेना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें देख लेना, ठीक है। और लास्ट और एट जो क्वेश्चन रहेगा ना, डिफाइन न्यूरल नेटवर्क, what is the role of neural network in data analysis, explain the concept of learning generalization and principal component analysis in neural network। तो इस तरीके से डिफरेंस देख लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं तो डिफरेंस वाले में भी आप न्यूरल नेटवर्क के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको सेकंड यूनिट से देखने को मिलेंगे। फिर आ जाते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर द डेटा स्ट्रीम्स, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ डेटा स्ट्रीम्स मॉडल। तो इसको देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस यूनिट का वाला जो क्वेश्चन है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन वो क्या है, डिस्कस द केस स्टडी ऑफ स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन इन डिटेल। इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है वाला भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर जो अगला क्या है, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डेटा इन स्ट्रीम। इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट ये वाला भी रहेगा, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रीम डेटा एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ काउंटिंग डिस्टिंक्ट element, how do these methods address challenges associated with continuously changing data। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन एनी वन एल्गोरिथम टू काउंट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रीम। ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, पढ़ लेना। फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या, व्हाट आर द रियल टाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड अ ओवरव्यू ऑफ अ रियल टाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन एम्फसाइजिंग their role in processing continuous data streams, how do these platforms support
द डेवलपमेंट ऑफ रियल टाइम एनालिटिक सॉल्यूशन, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, छोड़ना मत बिल्कुल भी। और 6 वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्टरिंग इन डेटा स्ट्रीम प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन ब्लूम फिल्टरिंग इन डिटेल, इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। 7th वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना चाहो देख लेना, एक्सप्लेन बर्नौली सैम्पलिंग विद इट्स एल्गोरिथम, ठीक है। और फिर जो 8 वाला है इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट ये वाला भी रहेगा, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जनरल स्ट्रीम प्रोसेसिंग मॉडल, लिस्ट फ्यू सोर्सेज ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा। तो यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 3 के, तो यही देख लेना। अब आ जाते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में देख लेते हैं, इसके अंदर क्या इल्यूस्ट्रेट के मींस एल्गोरिथम इन डिटेल विद इट्स एडवांटेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ऐसे ही सेकंड वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड एन इन डेप्थ कंपैरिजन बिटवीन क्लिक एंड प्रोक्लस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, हाउ डू दीज मेथड्स हैंडल challenges such as noise, outliers and varying cluster shapes, तो इसको देख लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर जो हमारा थर्ड है वो क्या है, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट हिरारिकल क्लस्टरिंग एंड के मींस क्लस्टरिंग टेक्निक, व्हेन इज ईच मेथड प्रेफर्ड एंड व्हाई, इंपॉर्टेंट रहेगा, पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मानना इसको भी। और फोर्थ वाला क्या है, आइडेंटिफाई द मेजर इश्यूज इन डेटा स्ट्रीम क्वेरी प्रोसेसिंग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 80% चांसेस रहेंगे आने के, ठीक है। और ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, वाई पीसीवाई एल्गोरिथम इज प्रेफर्ड अवर एप्रियोरी एल्गोरिथम, एक्सप्लेन एप्रियोरी एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिथम, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना इस वाले को। फिर जो हमारा 6 है वो क्या, एक्सप्लोर द चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन व्हेन परफॉर्मिंग क्लस्टरिंग इन नॉन यूक्लिडियन स्पेसेस, ठीक है, हाउ डू डिस्टेंस मैट्रिक्स एंड सिमिलैरिटी मेजर्स डिफर इन नॉन Euclidean environments and what impact does this have on clustering outcomes, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 80% आने के चांसेस रहेंगे, तो देख लेना। और 7th वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पढ़ लेना, हाउ इज क्लस्टरिंग परफॉर्म इन डेटा स्ट्रीम एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग parallelism in clustering techniques, write names of true visualization tools, इंपॉर्टेंट रहेगा, पढ़ लेना इस वाले को। और हमारे इस तरीके के न्यूमेरिकल इसके अंदर पूछे जाते हैं, ये इस तरीके का आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। और 9th वाला भी इसी तरीके का न्यूमेरिकल है, ये रहा, आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, इस न्यूमेरिकल को देख लेना इस यूनिट से। और फिर आ जाते हैं 5th पर। 5th में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक्सप्लेन द हाइव आर्किटेक्चर विद इट्स फीचर इन डिटेल, ये देख लेना। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या, राइट आर फंक्शन टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, ये देख लेना। थर्ड क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन, ये जो है ना, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, और एक यहाँ पर हमारा आ जाता है 6 वाला, यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर थर्ड क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन नो एसक्यूएल एंड आरडीएमएस डेटाबेस एंड डिफरेंस बिटवीन पिग एंड एसक्यूएल। और फिर फोर्थ क्या है, व्हाट इज मैप रिड्यूस, ब्रीफ अबाउट द मेन कंपोनेंट ऑफ मैप रिड्यूस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। व्हाट इज द की कंपोनेंट्स ऑफ हडूप इकोसिस्टम, डिस्कस द रोल ऑफ पिग हाइव एंड एचबेस। और फिर 6 क्या है, व्हाट इज द शार्डिंग and how is implemented in NoSQL databases, discuss the role of NoSQL databases in handling unstructured data, provide an example of scenarios when NoSQL databases outperform traditional relational databases। तो इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे 1st से 6 तक, ठीक है, इनको देख लेना। 7th वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम मिले तो देख लेना। हाउ डू इंटरेक्टिव टेक्निक्स कंट्रीब्यूट टू द exploration and analysis of large data set, provide example of system or tools that leverage इंटरेक्टिव अप्रोच इफेक्टिवली, इसको देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, 80% चांसेस मान के चलना। और 8 क्या, हमारा एचडीएफएस के बारे में पढ़ लेना, और ये वाली पीडीएफ आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। बस यही था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।